हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अयांश टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन बताने वाला हूँ पूरा फुली। जी हाँ, पूरा फुल आपको कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन समझाने वाला हूँ, जो कि फील्ड में कैसे करते हैं कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। जी हाँ, मेरे पास कमेंट्स आया था कि सर हमें कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन के बारे में समझाइए, और 2-3 दिन से काफ़ी कमेंट्स आ भी रहे थे। तो आज मैंने सोचा फाइनली आज आपके लिए मैं बिल्कुल वीडियो बना ही देता हूँ यार। क्योंकि हालांकि मैंने टेलीविज़न के ऊपर वीडियो बनाए, लेकिन वो एकदम क्लियरली नहीं है और कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ रहे हैं। बट मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ कि कंट्रोल वाल्व का हम फील्ड में कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। देखो, हम चाहे फील्ड में करें, चाहे हम इंस्ट्रूमेंटेशन लैब में करें, चाहे वर्कशॉप में करें, तो कैलिब्रेशन तो सेम होता है, प्रोसीजर सेम है। बट आपको फील्ड में कैसे करते हैं वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो फील्ड में भी भाई ऐसे ही करते हैं जैसे हम वर्कशॉप में करेंगे, या चाहे हम अंदर रूम में कर सकते हैं कैलिब्रेशन, चाहे लाइन में ऑनलाइन लाइन में लगा है कंट्रोल वाल तो भी कर सकते हैं। बट हम जब फील्ड में कंट्रोल वाल का कैलिब्रेशन करते हैं तो कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें क्लियर करने वाला हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले देखो कंट्रोल वाल्व का, देखो कभी भी फील्ड में अगर कैलिब्रेशन करना है तो सबसे पहले हमें कंट्रोल वाल्व को आइसोलेट करवाना ही पड़ेगा। उसमें आइसोलेशन वाल्व होते हैं दो लाइन, वैसे कोई भी लाइन है इसमें कोई भी गैस जा रही है, प्रेशर स्टीम जा रहा है, चाहे कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें लाइन में, और उसमें लगा हमारा कंट्रोल वाल्व। ओके, तो कंट्रोल वाल्व लगाने से पहले एक बाईपास लाइन अलग होती है। ठीक है, अगर मान लो बाई द वे हमें हमारा कंट्रोल वाल्व ख़राब होता है, प्रॉब्लम करता है, तो हम बाईपास लाइन को खोल सकते हैं और इस कंट्रोल वाल्व को बंद करके हम इसके पे काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, लाइन में प्रोडक्शन वालों से बोल के लाइन को बंद करवाना होता है। दोनों साइड लाइन बंद कर देते हैं, बाल्ब इनको बंद कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे एकदम। ठीक है, तो लाइन आइसोलेट हो जाएगी, मतलब हमारा कंट्रोल वाल्व पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि चाहे हम इसको कैलिब्रेशन करें तो कोई दिक्कत नहीं। और हम फिर इसमें जो लाइन होती है ना, जो भी प्रोसेस इसमें जारी फ्लो हो रहा है, स्टीम या गैस जो भी कुछ भी मटेरियल, तो उसके लिए एक सेपरेट एक बाईपास लाइन अलग होती है। वो बाईपास वाल्व खोल देते हैं, वो मैनुअली होता है, चाहे वो कंट्रोल वाल्व भी हो सकता है। तो उसमें हम मैनुअली भी रहता है या कंट्रोल वाल्व भी लगा रहता है। तो अगर हमने बाईपास वाली लाइन खोल दी और ये वाली लाइन को हम आइसोलेट कर देंगे पूरा सेपरेट, जिसमें हमारा कंट्रोल वाल्व लगा है, और फिर इसके बाद हम कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे भाई इसका, अगर वो I2P इसका अलग लगा है, अगर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पॉजिशनर नहीं है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, I2P अलग लगा होता है और पॉजिशनर अलग होता है। और पॉजिशनर जो लगा होता है वो हमारा कंट्रोल वाल्व से लगा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर उस कंडीशन में अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले देखेंगे I2P में प्रॉपर सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे उसमें 40-20 मिली एम्पियर प्रॉपर उधर से आ रहा है नहीं आ रहा है। वहाँ से हम कंट्रोल रूम से जब कमांड दिलवाएंगे तो 50% मतलब कि यहाँ पे दिलवाएंगे करंट 8 मिली एम्पियर, 12 मिली एम्पियर, 16 मिली एम्पियर, इसके बाद 20 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर। हम जीरो चेक करेंगे तो 4 मिली एम्पियर। तो प्रॉपर करंट आ रहा है ही नहीं आ रहा है वहाँ से अगर सिग्नल देने पे, तो फिर वहाँ पे पता चल रहा है कि प्रॉपर वहाँ से करंट तो आ रहा है, बट हमारा आगे सिग्नल नहीं जा रहा है, मतलब कि वहाँ से करंट हमारा 40-20 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो कभी कभी कंडीशन क्या होती है, वहाँ से 40-20 मिली एम्पियर नहीं आता है, कभी कभी क्या मार्शलिंग कैबिनेट से हमारा वायर लूज हो जाता है, या फिर हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है मार्शलिंग कैबिनेट से, तो उधर से प्रॉपर सिग्नल नहीं आता है, तो कभी कभी वहाँ से भी प्रॉब्लम होती है, तो कंट्रोल वाल्व हमारा ओपन क्लोज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ चेक करना होता है। तो पहले सिग्नल चेक करेंगे, सिग्नल अगर प्रॉपर आ रहा है ठीक है। इसके बाद एयर जो ट्यूब होती हैं 40-20 मिली एम्पियर तो आ रहा है ठीक है, लेकिन हमारा जो I2P से पोजिशनर के लिए जो ट्यूब लगी होती है उसमें हमारा 0.2 से लेके 1 kg का जो आउटपुट निकलता है वो चेक करना होता है हमें। तो एक रिसीवर गेज लगाएंगे हम, या हम स्टैंडर जो होता है हमारा स्टैंडर गेज होता है, उस मतलब स्टैंडर एक वो होता है कैलिब्रेटर होता है, उसमें चेक कर सकते हैं हम। तो हमारा जैसे हम करंट उधर बढ़ा रहे हैं तो हमारा आउटपुट जो आना चाहिए 0.2 से लेके 1 kg का, तो वो प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो भी हमें देखना होता है। 25, 50, 75, 100 जितना भी हम परसेंट ओपन करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वो प्रेशर भी ठीक आ रहा है तो फिर आगे हमारा कंट्रोल वाल्व में प्रॉब्लम हो सकती है, कंट्रोल वाल्व फंस भी सकता है, फंसा हुआ भी रहता है कभी कभी, और पोजिशनर में भी दिक्कत हो जाता है। कभी कभी क्या पोजिशनर में दिक्कत हो जाता है, पोजिशनर में फीडबैक लिंक टूट जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमें देखना पड़ता है कि फिजिकली क्या दिक्कत है। अगर फिजिकली सारी चीज़ें सही हैं फिर भी हमें कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कैलिब्रेशन करके देखते हैं कंट्रोल वाल्व में, और करने के बाद फिर कुछ चीज़ें एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है तो हमें उसे एडजस्ट भी करते हैं।
फिर हम हमारे पास एक सोर्स होता है, हम कंट्रोल रूम से जो सिग्नल आ रहा है उसको बाईपास कर देते हैं, मतलब वहाँ से वो वायर निकालने के बाद हम एक हमारे पास यूनिवर्सल कैलिब्रेटर होता है जो कि 4 to 20 मिली एम्पीयर, उसको सोर्स भी बोल सकते हो आप, सोर्स ही होता है एक्चुअली वो, और कैलिब्रेटर भी बोलते हैं उसको। तो हमारे पास कैलिब्रेटर होता है, तो हम उससे 4 to 20 मिली एम्पीयर डायरेक्ट फीड करते हैं, कंट्रोल रूम से ना देते हुए डायरेक्ट हम फील्ड में ही कैलिब्रेशन करते हैं। तो हम सोर्स को ले आना पड़ता है, वो 4 to 20 मिली एम्पीयर हमारा सोर्स होता है। उससे हम फिर जहाँ पे कनेक्शन है I2P के या फिर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशन है तो वहाँ भी I2P अंदर ही रहता है उसके, वहाँ पे हम उसमें कनेक्ट करेंगे दोनों वायरों को, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव में, ठीक है। फिर इसके बाद हम 4 मिली एम्पीयर देंगे, 4 मिली एम्पीयर पर हमारा बाल्ब नहीं खुलना चाहिए। जैसे ही हम इसको 8 मिली एम्पीयर देंगे तो 8 मिली एम्पीयर पे हमारा 25% बाल्ब खुलता है, ठीक है। तो जैसे 8 मिली एम्पीयर दिया तो 25% खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है वो देखेंगे, अगर खुल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं खुल रहा है तो भाई दिक्कत है, फिर उसे हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट कहाँ से करेंगे, हमारे पोजिशनर में रहता है जीरो स्पान करने का, तो वहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जीरो स्पान देखना है तो पोजिशनर का एक मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, इसमें आपको मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे देख सकते हो जीरो स्पान कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और मैं फोटो भी आप इसमें डाल दूंगा, वो भी देख सकते हो। तो जैसे ही हम उसको 25% पे हम एडजस्ट करेंगे तो जीरो स्पान से हम उससे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे फिर सिग्नल बढ़ाएंगे, 12 मिली एम्पीयर देंगे। जैसे 12 मिली एम्पीयर दिया तो 50% ओपन होना चाहिए हमारा बल्ब, तो हम देखेंगे वहाँ पे स्केल पे क्या स्केल पे 50% आ रहा है। कभी कभी क्या होता है स्केल भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो स्केल को भी एडजस्ट करना होता है, तो हम वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। 50% दिया, इसके बाद हमने वहाँ से 16 मिली एम्पीयर दिया, तो 16 मिली एम्पीयर पे भाई हमारा 75% ओपन होना चाहिए, तो भाई 75% ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी हम चेक करेंगे, और हो रहा है तो अच्छी बात है, तो हम इसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा 20 मिली एम्पीयर दिया, वहाँ पे हमने दिया कितना 20 मिली एम्पीयर, तो यहाँ पे हमारा 100% ओपन होना चाहिए। कंट्रोल वाल्व ऐसा होता है कि एक एयर टू ओपन भी होता है, एयर टू क्लोज भी होता है, वो उसकी एयर डायरेक्शन होती है, एयर एक्शन जिसको बोलते हैं। एयर एक्शन दो प्रकार की होती है, एयर टू क्लोज, एयर टू ओपन। तो हमारा बाल अगर एयर टू ओपन है, एयर टू क्लोज है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है एयर एक्शन के ऊपर, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे भाई हमने 20 मिली एम्पीयर दिया और फील्ड में हमारा वहाँ पे देखा जा रहा है कि स्केल पे भी लगभग 20 मिली एम्पीयर के हिसाब से 100% ओपन हो रहा है बाल, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम फिर एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद फिर हम फिर उसका फिर से कैलिब्रेशन करेंगे, फिर हम वापस से कैलिब्रेशन करेंगे, वापस से जी 25, 50, 75, 100, तो पूरा हम 2-3 बार इसका कैलिब्रेशन करना होता है, 2-3 बार इसको हम कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो हम वो पार्ट बदल देते हैं, एसेसरीज बदल देते हैं। अगर ट्यूबिंग कभी कभी ट्यूबिंग फट जाती है, ट्यूबिंग निकल जाती है, तो हम ट्यूबिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें होती है, जब हम फील्ड में जाते हैं काम करते हैं वो सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं। हमें सीधा सीधा इसमें कुछ ज़्यादा मास्टर इक्विपमेंट जो होते हैं ज़्यादा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो वायर की ज़रूरत पड़ती है हमें, जो कि यूनिवर्सल कैलिब्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, यूनिवर्सल कैलिब्रेटर से हम वायर लगाना पड़ता है उसमें, ठीक है। मल्टीमीटर अगर हमें ज़रूरत है तो जो मल्टीमीटर की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें करंट देखना पड़ेगा, तो मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। बस ये हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसके बाद हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, सारे स्लाइड रेंज, पाइप रेंज, ये सारी चीज़ होना चाहिए हमारे पास, टेफ्लॉन टैप होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके हम इनका कैलिब्रेशन कर पाएंगे और हम ऑनलाइन कंट्रोलर का कैलिब्रेशन कर पाएंगे। अगर भाई ज़्यादा ही उसमें प्रॉब्लम है तो फिर हम उसे खोल के वर्कशॉप ले जाना पड़ेगा और वर्कशॉप में उसे अच्छे से टेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है स्टेम निकल जाता है, अंदर स्टेम फंस जाता है, हमारी शीट फंस जाती है, तो भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें फिर कंट्रोल वाल्व पूरा खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद ही उसका कैलिब्रेशन हो पाएगा। तो आई होप कि मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आ भी चुका होगा। तो हम इस प्रकार से कैलिब्रेशन करते। तो दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये कैलिब्रेशन वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। कंट्रोल वाला कैलिब्रेशन हम फील्ड में कैसे करते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है फील्ड में कैलिब्रेशन करने की वाली। तो इस टाइप से हम कंट्रोलर का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। हमारे सीधी सीधी से हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए, एक मल्टीमीटर होना चाहिए हमारे पास, और टूल्स वगैरह मैंने बताया आपको, टूल्स होना चाहिए, ठीक है। और हमें पूरी ये सारी चीज़ें हमें होने के बाद हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कैलिब्रेशन करना। तो अगर मेरे चैनल पे आपको वीडियो अच्छा लगा हो और तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।